सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर रिलेटेड टू प्रिंट एंड इनपुट। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने कुछ भी अगर प्रिंट किया, सपोज यू हैव अ वेरिएबल एक्स, इस बार इसकी वैल्यू ना टेक्स्ट है। हम लोग अभी डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि अभी हम लोगों के पास किस किस टाइप का डेटा अवेलेबल है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो डेटा रखा था दैट वाज इंटीजर। आप एक्स की जो भी वैल्यू रख रहे हो दैट वाज इंटीजर। अब बिकॉज आर इज डायनामिकली टाइप्ड, आर क्या होती है हम लोग की, डायनामिकली टाइप्ड है। और डायनामिकली टाइप्ड का मतलब होता है कि ऑन रन टाइम आई कैन चेंज द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। इसका मतलब कि अगर मैं z की वैल्यू मैं कंसोल पे भी लिख सकता हूँ। यू कैन सी, यू कैन आइदर राइट योर कोड हेयर, लेकिन ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पर आप लाइन बाय लाइन कितना भी कोड लिखकर एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप कंसोल पे लिखोगे तो वन लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। तो अगर आपने यहाँ लिखा z इज इक्वल्स टू hello, then there will be a data type related to this z, that is a character suppose. So we will be talking about these type and all. अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। बिफोर गोइंग टू द डेटा टाइप्स हम लोग बात कर रहे थे कि आर इज डायनामिकली टाइप। डायनामिकली टाइप का मतलब ही ये होता है कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर रखी थी, x की वैल्यू 56 है, सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि x के अंदर सिर्फ नंबर ही आ सकता है। यू कैन चेंज एक्स, आप एक्स में कुछ भी रख सकते हो। दैट्स व्हाट डायनामिकली टाइप इज। बाकी प्रोग्रामिंग C++, जावा, ये सब क्या है, स्टैटिकली टाइप्ड। स्टैटिकली टाइप मतलब एक बार लिख दिया इंट x इक्वल्स टू 10, आपने फिक्स कर दिया कि x इज अ टाइप ऑफ इंटीजर। अब x में सिर्फ एक नंबर ही आ सकता है, लेकिन r में ऐसा नहीं होता। r में सिर्फ क्या है, बस जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ वेरिएबल, एरो एंड द वैल्यू, दैट्स इट। जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग x का टाइप चेंज हो जाएगा। ओके, सपोज यू हैव अ वेरिएबल नाउ नेम, और उसकी वैल्यू हम लोगों ने रखी रवि। ओके, आई हैव अ वेरिएबल नेम जिसकी वैल्यू हम लोगों के पास यहां पर लिखी हुई है रवि। नाउ आई वांट टू प्रिंट द नेम। सिंपल, कुछ नया नहीं किया इसमें हम लोगों ने, नेम प्रिंट हो जाता है। ओके, इफ आई वांट टू प्रिंट हेलो देन रवि, तो मैं चाहता हूं कि पहले आना चाहिए यहां पर हेलो, देन आना चाहिए कॉमा, एंड देन आना चाहिए नेम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मुझे हेलो रवि दिखाना है आउटपुट में। जो भी यूजर का नेम होगा मुझे उसके साथ हेलो मैसेज भी दिखाना है। नाउ आई गेट द एरर। अगर आप ऐसा लिखने की कोशिश करते हो हेलो भी और रवि रवि भी, तो एरर मिलता है। तो आप कॉमा की जगह कोशिश करते हो कि प्लस चलाकर देख लेते हैं, कहते हैं प्लस भी काम नहीं करेगा यहाँ पर। नॉन न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट टू बाइनरी ऑपरेटर, कहता है प्लस तो दो नंबर को जोड़ने का काम करता है। ओके, प्लस इज यूज टू ऐड टू नंबर, लेकिन आपके पास दोनों जो वेरिएबल्स हैं नेम एंड हेलो, बोथ द थिंग्स आर स्ट्रिंग, ये टेक्स्ट टाइप का डेटा है, तो दोनों के बीच में एडिशन तो नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंट आई हैव वन ऑप्शन नोन एज पेस्ट। हम लोगों के पास प्रिंट की जगह एक और फंक्शन है जिसका नाम क्या है, पेस्ट। अब यहां पर आप लिख सकते हो कितने भी पैरामीटर्स। आपने लिखा हेलो देन कॉमा योर नेम। नाउ लेट्स लुक एट द आउटपुट, दिस इज हेलो रवि। बाय डिफॉल्ट आप जो चाहे जैसा चाहे लिख सकते हैं। नाउ आई एम राइटिंग हियर दिस इज आर। ओके, आप कोमा कोमा करके जितने मैसेजेस लिखना चाहो लिख सकते हो। ओके, एंड लेट्स सी वन मोर यूज ऑफ दिस थिंग। आपने लिखा था हेलो देन कोमा नेम, तो आउटपुट क्या आया हम लोगों के पास, हेलो रवि। ये हम लोगों का आउटपुट था। देर इज वन पैरामीटर SEP नोन एज सेपरेटर। SEP का मतलब क्या होता है, सेपरेट करने के लिए। ये क्या करता है, अगर आप आउटपुट स्क्रीन पर देखें तो हेलो और रवि के बीच में एक स्पेस आया, कैसे आया, हमने तो नहीं दिया। जस्ट लुक एट दिस थिंग वेरी केयरफुली। हेलो और रवि के बीच में या रवि और दिस इज आर के बीच में एक स्पेस है। ये स्पेस कहां से आया, हमने नहीं दिया, मैंने सिर्फ कॉमा लगाया था। स्पेस आया क्योंकि एक सेपरेटर पैरामीटर होता है जिसके पास एक स्पेस होता है यहां, समथिंग लाइक दिस। तो जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हेलो स्पेस रवि आता है। तो आपने क्या किया, आपने कॉमा लिख दिया यहां जाकर। लेट्स सी द आउटपुट। अब स्पेस की जगह क्या आना शुरू हो गया, हेलो कॉमा रवि। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप सेपरेटर की वैल्यू चेंज कर दोगे तो वो स्पेस की जगह उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो कर सकता है जो भी आपने SEP के अंदर लिखा होगा। SEP मीन्स सेपरेट, टू सेपरेट योर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। एक हेलो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट है, एक नेम एक वेरिएबल है, दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा चाहिए मुझे बीच में। दैट्स व्हाट SEP इज डूइंग। I hope paste is clear, print is clear. One final thing we'll do is to take input.
कि अभी तक हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं ना, सब हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड मतलब नेम में रवि लिख दिया, एक्स वाई में अपनी मर्जी से वेरिएबल डिफाइन किए हैं। लेकिन हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, एंटर योर नेम। जब यूजर अपना नेम एंटर करेगा तो डायनामिकली आई विल शो हेलो एंड देन द नेम ऑफ यूजर। फॉर दैट वी हैव अ फंक्शन नोन एज रीड लाइन। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रीड लाइन नाम का फंक्शन। सो एंटर योर नेम हियर, यू कैन राइट डाउन योर नेम, पुट इट इन अ वेरिएबल लाइक दिस। तो हम लोगों ने क्या लिखा, रीड लाइन, देन इन डबल कोट्स द मैसेज यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जो भी मैसेज आप कंसोल पर दिखाना चाहते हो। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो दिस इज द मैसेज हियर, एंटर योर नेम। ये रीड लाइन की वजह से आया। नाउ आई विल एंटर माय नेम रवि, एग्जीक्यूट, एंड देन यू कैन कॉपी दिस पेस्ट लाइन। आप यहां से ये पेस्ट वाली लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नो नीड ऑफ सेपरेटर, दैट्स इट। That's how we take input from the user and print the things। तो अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके दो तरीके हैं, either we will use print function अगर आपको सिंगल वेरिएबल ही प्रिंट करना है, और यू कैन यूज paste जिसमें आप 2, 3, 4 पैरामीटर पास कर सकते हो। दिस इज द वे टू प्रिंट समथिंग। इफ यू वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर देन यू हैव रीड लाइन फंक्शन। तो आपके पास एक रीड लाइन फंक्शन है जिसके अंदर आप अपने प्रॉम्प्ट मैसेज लिख देते हो, एंटर योर नेम, वो मैसेज मुझे स्क्रीन पर यहां डिस्प्ले होता है। So this is how to take input and print something in R programming.